स्टार्ट करें डिस्कशन। नया टॉपिक चालू कर रहे हैं हम लोग। अब तक क्या क्या हो गया, थर्मोमेट्री हमने पढ़ लिया, ठीक है। थर्मोमेट्री वाज वन लेक्चर का टॉपिक जिसमें हमने डिफरेंट काइंड्स ऑफ थर्मोमीटर पढ़ा और 3 टाइप की स्केल पढ़ी, कौन कौन सी, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन, करेक्ट। उसमें कितने काइंड ऑफ थर्मोमीटर रहते हैं, लिक्विड इन ग्लास, कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मोमीटर, कांस्टेंट प्रेशर थर्मोमीटर, है ना, प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, ये हमने सब देख लिया। उसके बाद आया थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन में 3 टाइप का एक्सपेंशन भी पढ़ा, लीनियर और कौन सा, एरियल, और उसके बाद वॉल्यूम, ठीक है। लेकिन उसके अलग अलग केस आए, थर्मल स्ट्रेस, पेंडुलम, बॉयंट फोर्स, बायोमेटालिक स्ट्रिप। होमवर्क किया है? ओके, कौन बुला रहा है? सर बुला रहे, तू आगे बैठ, ठीक है। तो ये हमने कर लिया था। अभी हम लोग कैलोरीमेट्री चालू कर रहे हैं। तो क्या है कैलोरीमेट्री, एक्चुअली टेक्निकली है क्या ये? स्कूल लेवल पे था थोड़ा बहुत, ये नहीं था? और स्कूल लेवल वही हुआ ना, 10th ही हुआ ना, थोड़ा बहुत कैलोरीमीटर का डिस्कशन हुआ रहेगा। एक फॉर्मूला ऐसा डिस्कस करेंगे जो ऑलरेडी आपको आता है। आगे बैठना बेटा, हीट एक्सचेंज के बारे में ये होगा, ठीक है। जब थर्मल इक्विलिब्रियम आता है तो हीट एक्सचेंज होती है, करेक्ट है, बट उसके लिए पहले डिस्कशन होना चाहिए हीट। अच्छा, वो पहले लेक्चर में हो चुका है, हीट और टेम्परेचर, बट फिर भी एक आइडिया दे देते हैं। हीट क्या होता है बेटा? इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसको सप्लाई करेंगे तो बॉडी का टेम्परेचर चेंज होगा, करेक्ट है। नेसेसरी है क्या टेम्परेचर चेंज होना? कभी कभी ऐसा होता है कि स्टेट चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। किसमें मेजर करते हैं हम लोग इसको? यूनिट भी पता है आपको, जूल और क्या, कैलोरी। कौन सा बड़ा है, कैलोरी या जूल? अरे पापियों, कैलोरी, करेक्ट है। 1 कैलोरी इज हाउ मच जूल? 4.18, और वी समटाइम्स वी कैलकुलेशन वी टेक 4.2 जूल्स, समझता है, ठीक है। हीट का डिस्कशन ऑलरेडी हमने पहले कर लिया, व्हाट इज हीट, व्हाट इज टेम्परेचर, बराबर है। ये कौन सा क्वांटिटी है बेटा? फंडामेंटल है, डिराइव्ड है, सप्लीमेंट्री है? क्या बोल रहे सर? डिराइव्ड क्वांटिटी है, फंडामेंटल तो साथ ही है ना, बराबर है। ओके, तो ये आइडिया है हीट के रिलेटेड। आगे हम लोग एक ऐसी चीज पढ़ रहे हैं जो ऑलरेडी स्कूल लेवल पे पढ़ाई गई है आपको। बोलो, सुना ये चीज? क्या होता है बोलिए? फॉर्मूला तो सबको पता होगा लगभग, क्योंकि एसएससी में या आपके स्कूल सेक्शन में इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं। याद है फॉर्मूला क्या है? ये एम, ये सही बोल रहे हैं, एम सी डेल्टा थीटा, करेक्ट है। तो विच इज करेक्ट। तो क्या है टेक्निकल मीनिंग, क्या है? अगर आप कोई सब्सटेंस को हीट देते हैं बेटा, तो कितना हीट दे रहे हैं वो डिपेंड कर रहा है उसमें मास पे, करेक्ट है। हाउ कम इट इज डिपेंडेंट? अगर मान लो मैं एक वेसल ले रहा हूँ, उसमें हम ले रहे हैं 2 लीटर पानी, करेक्ट है, और इसमें ले रहे हैं सिर्फ लेटर से 100 ml पानी, कमेंट बेटा, किसमें हमको ज़्यादा हीट देना पड़ेगा? अगर टेम्परेचर चेंज करना है थोड़ा सा भी, लेट्स से दोनों में 1 डिग्री का चेंज करना है, किसमें ज़्यादा हीट देना पड़ेगा बेटा? सेकंड वाले वेसल में, क्योंकि उसने हमने उसका मास ज़्यादा रखा है। तो हीट सप्लाई किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा? मास पे डिपेंड कर रहा है, करेक्ट है। मान लो अगर मास सेम ले लिया मैंने, ऐसा सिचुएशन डाल लिया कि दोनों कंटेनर में मास भी सेम है, और अगर एक टेम्परेचर को मेरे को सिर्फ गर्म करना है, जिसको हम लोग बोलते हैं लूक वार्म, बराबर है, गुनगुना पानी बोलते हैं जिसको, और एक में मान लो मुझे उसको बॉईल करना है, किसमें ज़्यादा हीट लगेगा? बॉईल करने में, क्योंकि बॉईल करने में सर हम लोग टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे, है ना। व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर? 100 डिग्री सेल्सियस, तो इसमें ज़्यादा हीट लगेगा। मतलब ये भी डिपेंड करता है कि हम लोग कितने से उसका टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, है ना। अगर इसको टोटल फॉर्म में लिखते हैं तो कुछ ऐसा हो जाता है। डेल्टा थीटा का मतलब बता दीजिए, व्हाट इज डेल्टा थीटा स्टूडेंट्स? चेंज इन टेम्परेचर। व्हाट इज एम? तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम थीटा। प्रोपोर्शनलिटी हटाते तो क्या डालना पड़ता है? कांस्टेंट, उसको हम लोग C बोलते हैं, बराबर। तो वही फॉर्मूला आप जो लर्न करते हैं बेटा, एम सी डेल्टा थीटा। M यहाँ पे क्या है? मास। C क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी।
व्हाट इज डेल्टा थीटा? डिफरेंस इन टेम्परेचर। नहीं, थैंक यू। अच्छा, ये क्यू जो है एमसी डेल्टा थीटा, यहाँ पे हम बात कर रहे थे वो हीट देने की थी। ऐसा भी तो हो सकता है कि हम ऑब्जेक्ट से हीट निकालें, दैट ऑल्सो द फॉर्मूला इज एप्लीकेबल। तो इन दिस केस डिफरेंस इन टेम्परेचर कैन बी पॉजिटिव ऑल्सो एंड कैन बी नेगेटिव ऑल्सो, बराबर है। हम ऑब्जेक्ट को हीट दे भी सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। तो क्यू कैन बी कॉल्ड एज हीट गिवन और हीट रिमूव्ड, बराबर। ऑब्जेक्ट को ठंडा करने में भी हमको मेहनत लगता है, ऑब्जेक्ट को गर्म करने में भी मेहनत लगता है, अंडरस्टैंडिंग, एंड दैट इज समथिंग। अच्छा, सी जो है बेटा, ये आपका एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, और ये किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल डिपेंडेंट। इसका मतलब सर कि अगर हम लोग एक सैंपल लें जिसमें मास भी सेम है, टेम्परेचर भी सेम है, ओके, बट दो अलग अलग सब्सटेंस ले लें, तो दोनों को सेम हीट जाने वाली नहीं है। ऑयल ले लिया और अगर वाटर ले लिया, और दोनों का 1 डिग्री सेल्सियस से अगर मैं टेम्परेचर चेंज करूं, और मान लीजिए मास भी 1 ग्राम है, ओके, तो क्या दोनों को सेम हीट जाएगी? नहीं, क्योंकि ऑयल का स्पेसिफिक कैपेसिटी अलग है और वाटर का स्पेसिफिक कैपेसिटी अलग है। तो जिसका स्पेसिफिक कैपेसिटी अलग है उसका हीट रिक्वायर्ड भी अलग ही रहेगा, ध्यान में रहेगा। मटेरियल डिपेंडेंट प्रॉपर्टी। अच्छा, सी का अगर फॉर्मूला बनाए तो क्या बन जाएगा? ये ठीक है, समझता है आपको? अच्छा, क्यू का यूनिट क्या है बेटा? अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, बोलो क्यू का यूनिट क्या था? जूल। व्हाट इज यूनिट ऑफ मास? केजी। डेल्टा थीटा हम केल्विन भी लिख सकते हैं या तो डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हैं, चलेगा। मेनी टाइम्स बेटा वी ऑल्सो यूज दिस एज जूल पर केजी की जगह पे हम इसको कैलोरी भी लिख सकते हैं, ग्राम भी लिख सकते हैं, डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हैं, करेक्ट है। तो यूनिट क्लियर है आपको? सी फॉर वाटर, अगर आप वाटर का सी निकालें बेटा तो इट इज़ 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। अच्छा, वन इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे आप याद रखिए, अभी मैं नोट देता हूँ, वैसे रुकिए, कि डिग्री सेल्सियस और केल्विन में अगर डिफरेंस है तो फर्क पड़ने नहीं वाला। आई एक्सप्लेन यू, ओके। एक और है बेटा आइस का भी, अगर आपको याद रख ले, अभी याद कर ले तो अच्छा है, और स्टीम का भी अभी याद कर ले। ठीक है, नाउ एक नोट समझ लीजिए बेटा। लेट्स से मैंने एक सब्सटेंस है इसका टेम्परेचर जो है वो 10 डिग्री से 20 डिग्री किया, तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द चेंज इन टेम्परेचर? बोलो। मैंने क्या बोला? 10 से 20, तो 20 माइनस 10 कितना हो रहा है बेटा? 10 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, इसी चीज़ को अगर आप केल्विन में कन्वर्ट करें तो पहले आप 10 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे क्या चल रहा है रे? हाँ, क्यों इतनी पंचायत करना? देखो, 10 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? हम क्या करेंगे? ऐड 273, तो 10 प्लस 273 विल बिकम हाउ मच बेटा? 283, करेक्ट है। एंड देन यू विल कन्वर्ट 20 ऑल्सो इनटू केल्विन। हाउ कैन यू डू? सिंपल, ऐड 273 कितना हो जाएगा? 293। एंड व्हेन यू टेक द डिफरेंस इट विल बी 293 माइनस 283, करेक्ट है। डिफरेंस अभी भी कितना आ रहा है बेटा? तो इसका मतलब डेल्टा थीटा जो आपने अभी किया, अगर आप केल्विन में करें तो भी क्या डिफरेंस आ रहा है? 10। सेल्सियस में करें तो भी आ रहा है 10। तो अगर कभी आपको क्वेश्चन में ऐसा बोल दिया जाए एन ऑब्जेक्ट इज हीटेड फ्रॉम 5 केल्विन टू 10 केल्विन, बराबर है, 5 केल्विन डिफरेंस हो गया। बट अगर आपको यूनिट में डिग्री सेल्सियस हुआ है तो आप घबराना नहीं, सर ऐसा कैसा होगा, वो केल्विन में दिया है, ये डिग्री सेल्सियस में होगा। डिफरेंस इन केल्विन इज इक्वल टू डिफरेंस इन सेल्सियस। तो अगर यहाँ पे आपको डिग्री सेल्सियस दिख जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप आंसर में केल्विन है, और अगर यहाँ पे डिग्री सेल्सियस है और यहाँ पे केल्विन लिखा है तो भी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करने का, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इफ चेंज इन टेम्परेचर इज इन केल्विन और सेल्सियस, कैलकुलेशन को इफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि चेंज क्या रहेगा? सेम, ठीक। ओके, इज दिस पार्ट क्लियर?
अभी कोई सब्सटेंस का सी ज्यादा होने का मतलब क्या है? सबसे ज्यादा सी जो है ना यूजुअली वाटर का होता है। क्या मतलब है वाटर का सी ज्यादा है? मतलब लिटरल अंडरस्टैंडिंग, लिटरल मीनिंग क्या है? सी ज्यादा होने का मतलब क्या होता है? यस मतलब ये कहने का मतलब है कि सर अगर हम इसका टेम्परेचर अगर थोड़े से भी चेंज करना चाहें तो हमें ज़्यादा हीट सप्लाई करना पड़ेगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ लार्ज वैल्यू ऑफ सी। ठीक है, आइडिया क्लियर है क्या बोल रहा हूँ मैं? कि अगर आपको थोड़ा सा भी टेम्परेचर चेंज करना है तो उसके लिए आपको ज़्यादा हीट लगेगा। तो वाटर का यही आइडिया है कि वाटर का स्पेसिफिक कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से बेटा वाटर का टेम्परेचर चेंज करने में हमको बहुत ज़्यादा हीट चाहिए। आप देखते हैं बेटा यूजुअली स्विमिंग पूल्स का पानी बहुत रेयर है कि वो हीटअप होए। अंडरस्टैंडिंग क्यों? क्योंकि द रीज़न इज़ कि वाटर का स्पेसिफिक कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन सर वॉल्यूम भी ज़्यादा है। हाँ मानता हूँ वॉल्यूम भी ज़्यादा है, बट उसी के कंपेरेबल अगर कोई और मटेरियल आप ले लें बराबर, जैसे आपने इतने ही सैंपल में अगर आपने ऑयल ले लिया होता तो उस ऑयल का टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाता है एज़ कम्पेयर टू वाटर का। अंडरस्टैंडिंग? तो ये वाटर का सी ज़्यादा है। अच्छा, इसका 1 कैलोरी पर ग्राम तो है ही है, साथ साथ इसका आपको उसमें भी याद रखना चाहिए वैल्यू, दैट इज़ हाउ मच 4200, क्योंकि कैलोरी को उसमें कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। तो जूल पर केल्विन भी चलेगा, जूल पर केजी पर केल्विन भी चलेगा, ये भी चलेगा, जो भी आपकी इच्छा है। फिर ना एक चीज आती है बेटा, क्या लिख रहे हैं हम बेटा? मोलार हीट कैपेसिटी। जो हमने जो भी पढ़ा हुआ था लेक्चर में, खाने का नहीं है। अरे बाबा घर से खा क्या, एक तो अभी आया और अभी खाना शुरू कर दिया। क्या खा रहा है? गुटखा खा रहा है? अरे जुबा केसरी। तो खाया ना, बाहर फेंक दूंगा तो मैं। गुटखा इसलिए क्योंकि कुछ लोग जो होता है ना भाई, उनको ये सब की आदत होती है ना, वो लेक्चर में भी खाते रहते हैं। एडिक्शन होता है ना। खाना तो बच्चे लोग कंट्रोल कर सकते हैं, गुटखा नहीं कंट्रोल करते। ठीक है, मोलार हीट कैपेसिटी यूजुअली बेटा आप कोई भी सब्सटेंस को यूजुअली मास से मेजर कर सकते हैं, बट गैसेस के लिए ना प्रेफरेबली कौन सा टर्म यूज़ किया जाता है? मोल। बराबर है, चैप्टर आपने पढ़ा रहेगा सब बेसिक कॉन्सेप्ट वगैरह। तो हाँ, हम मोल जो है वो सॉलिड लिक्विड गैस के लिए भी यूज़ करते हैं, बट प्रेफरेबली किसके लिए यूज़ हो रहा है? तो इसमें फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंजेस है। क्या फॉर्मूला है देखो, क्या लिखा है बेटा? आप फॉर्मूला क्या बोलते थे? Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा थीटा। यहाँ पे m के जगह पे क्या कर दिया हमने? n, और वो छोटी सी को कैसे रिप्रेजेंट कर दिया? बड़ा सी। नाउ कैन यू टेल मी व्हाट डज दिस बड़ा सी रिप्रेजेंट्स? छोटा सी क्या था? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो बड़ा सी क्या है? मोलार हीट कैपेसिटी। क्या इतना क्लियर है आपको? बेसिक चीजें चल रही है। n को क्या बोलेंगे हम लोग? नंबर ऑफ मोल्स। प्लीज बता सकते हैं इसका फॉर्मूला क्या है नंबर ऑफ मोल्स का? यस, वेरी गुड। मास अपॉन मोलार मास। और होता है कुछ? अच्छा, वो वाला जो आप केमिस्ट्री में एक्चुअली नंबर ऑफ एटम्स के टर्म्स में होता है ना, नंबर ऑफ एटम्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर। कुछ याद आ रहा है बेटा?
तो एन का क्या क्या बन जाएगा, एम अपॉन बड़ू एम, एन अपॉन एन ए। क्लियर है? कैपिटल एम को हम लोग यूजुअली मोलार मास बोलते हैं, एन ए का एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एन की जगह पे कैन आई सिंपली राइट एम अपॉन कैपिटल एम, बोलो चलेगा? करेक्ट। कैपिटल सी को एज इट इज रख रहा हूँ, डेल्टा थीटा। क्यू, अच्छा बताओ क्यू की जगह पे मैं लिख सकता हूँ एम सी डेल्टा थीटा, जो फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था ऊपर। एनी कैंसिलेशंस? डेल्टा थीटा एम एम। तो बेटा बड़ा सी का फॉर्मूला क्या बनता है, छोटा सी इंटू एम। फिर से बताइए, बड़ा सी क्या था आपके लिए, मोलार हीट कैपेसिटी। छोटा सी क्या था, अच्छा केमिस्ट्री का थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा बहुत आपका हो ही गया है, बराबर। अच्छा वहां पे क्या आपने ये फॉर्मूला देखा है, यहीं पे लिख देता हूं चलेगा। इसको मेयर्स रिलेशन बोलते हैं, पता था या अभी पता कर रहा? ठीक है, फॉर्मूला तो सबको पता है, ठीक है। अब बताओ बड़े सी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, छोटा सी इंटू एम। समझा आपको? एम कॉमन निकल गया दोनों में से, बराबर ना? समझा? इसको हम लोग छोटू आर बोल देते हैं। अच्छा बड़े आर को क्या बोलते हैं हम लोग, लकड़ा वाला ना? यस, बड़े आर को क्या बोलते हैं हम लोग? नहीं बताया ना बेटा, आगबन टपली करवा दूंगा यहीं पे, क्योंकि तू केमिस्ट्री में पढ़ चुका है ये सब चीजें। पूरा साल एब्सेंट था बेशरम। थर्मोडायनेमिक्स में ये तो भाई मोल कॉन्सेप्ट भी याद आता ना, आर तो आइडियल गैस इक्वेशन का पार्ट है ना, आर तो क्या है यार, आर कांस्टेंट होता है। ओ हो 50% इज करेक्ट। आर कांस्टेंट है, परफेक्ट, एकदम सही आंसर है। बोल दे क्या यार को, क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। आर कांस्टेंट है, बोलते क्या यार को। भाई मैं किनको पढ़ा रहा हूं भाई, उसको मत पूछ क्या है आर की वैल्यू। आर को क्या बोलते हैं हम लोग, आइडियल गैस कांस्टेंट। एक्चुअली इट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। आइडियल गैस कांस्टेंट भी ठीक है चलेगा। ओके, इसकी वैल्यू क्या है, एक मिनट रुको, अभी कुछ महान शख्सियत को पूछेंगे हम लोग। ओके बेटा आप बताओ आर की वैल्यू कितनी होती है, .0.082 वाला भी करेक्ट है अगर आप यूनिट लीटर एटमॉस्फेयर में रख रहे हैं, और 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, ठीक है। और इस छोटे आर को हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट। व्हाट डज दिस मींस, क्योंकि यहाँ पे मोलार मास है और मोलार मास अलग अलग गैसेस का अलग अलग होता है, तो इसको क्या बोलना है आपको, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और इसको क्या बोलना है भाई, स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट। करेक्ट। एंड Cp इज ऑलवेज ग्रेटर देन Cv, बराबर। तो यहां पे भी छोटा Cp इज ग्रेटर देन छोटा Cv। अच्छा जरा बताओ छोटा Cp का मतलब क्या है, फॉर्मूला तो आपको मतलब क्या है इसका, दिस इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी स्मॉल c, बट P डाल दिया मतलब एट कांस्टेंट प्रेशर, एंड Cv का मतलब, छोटा Cv का मतलब ओके एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्लियर है सबको? व्हाई इट इज ग्रेटर, बिकॉज क्या होता है कांस्टेंट प्रेशर पे ना आपको वर्क डन भी करना पड़ता है, एंड कांस्टेंट वॉल्यूम पे आपको वर्क डन नहीं करना पड़ता है। क्या आपको मेरी बात समझ रही है? जैसे कि आप थर्मोडायनेमिक्स अगर पढ़ते हैं तो बेसिक चीज़ें ये आती है कि अगर आप हीट सप्लाई करते हैं ना,
तो उसमें दो काम होता है, एक तो वर्क डन भी होता है, एक इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज होता है। बट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस को हम लोग आइसोकोरिक बोलते हैं। हो चुका है ये सब। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन होता ही नहीं है। तो जो भी हम हीट सप्लाई कर रहे हैं वो सिर्फ क्या हो रहा है बेटा, उसका इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, अंडरस्टैंडिंग। बट कांस्टेंट प्रेशर में दोनों चीज़ हो रही है बेटा, इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज हो रहा है, साथ साथ वर्क डन भी करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे आपकी हीट दो जगह पे जा रही है, यहाँ पे आपकी हीट एक जगह पे जा रही है, इसीलिए आपको Cp की वैल्यू क्या रखनी, ज़्यादा। समझ में आया मेरी बात? बट अगर आपको ये नहीं अभी आ रहा है तो हम आगे जाके पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतना क्लियर है कहानी? ओके, आगे बढ़ते हैं भाई। फुल फॉर्म लिखा दूँ या आपको याद रहेगा? CPCB याद रहेगा ना? ओके, लिखेंगे या आगे बढ़ जाए? बोलो, लिखेंगे? फटाफट लिख लो। अब तो स्टार्ट ही है ना। अच्छा, इसका डेफिनेशन भी है हीट कैपेसिटी का। स्कूल लेवल पे अगर आप पढ़ें तो स्पेसिफिकली क्या होता है, 1 डिग्री का टेम्परेचर चेंज के लिए बोलते हैं। और 1 डिग्री वो 14.5 से लेके कितना लेते हैं, 15.5। कोई ऐसे स्पेसिफिक रीज़न नहीं है, बस ये साइंटिस्ट लोग ने ऐसे डिसाइड करके रखा है, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा आता है, सुनिए, specific capacity is defined as amount of heat required to raise temperature of a substance from 14.5 डिग्री सेल्सियस to 15.5 डिग्री सेल्सियस। समझा मेरी बात? 14.5 to 15.5 ऐसा बोला है। आप 0 से 1 भी कर सकते हैं, 1 से 2 भी कर सकते हैं, कोई ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं है। बट वो स्पेसिफिकली लिया है, कन्वेंशन है, ऐसा कुछ वो नहीं है, ठीक है। तो अगर आपके पास कहीं जगह बचेगा तो मेरे को बताना, मैं आपको डेफिनेशन डिक्टेट कर दूंगा उसका। बोलो डेफिनेशन कहीं। ओके, ये वाला बोल रहा है बेटा, तो 4 है उसमें, वो आगे 4 भी है। फोर टू डबल एक डिग्री सेल्सियस से अगर आपको टेम्परेचर चेंज करना है तो उसके लिए जो हीट लगती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हीट कैपेसिटी। बेटा कैन यू टेल मी व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर Q, जो आप बेसिक फॉर्मूला बार बार बोलते हैं, Q इज इक्वल टू MC। बस इसमें वही चेंज है बेटा कि आपने MC लिखा बट डेल्टा थीटा की जगह पे 1 डाल दिया, बिकॉज यू वांट टू चेंज द टेम्परेचर बाय हाउ मच, 1 डिग्री सेल्सियस। करेक्ट है। कैन यू टेल मी व्हाट इज द यूनिट ऑफ मास? व्हाई डोंट यू सिट स्ट्रेट? एनी प्रॉब्लम इन योर स्पाइन? मास की जगह पे क्या लिखोगे बेटा, kg। सी का भी यूनिट पढ़ चुके हो बेटा आप लोग, बोलो क्या पढ़ चुके हो? सी का यूनिट जूल पढ़े थे, केजी आया था और नीचे क्या था, डिग्री सेल्सियस। समझ में आ गया? सिंपल। बोलो क्या बचेगा, जूल। क्लियर है? डायमेंशंस वगैरह आप लोग निकाल लेते हो ना? अब एक चीज़ पढ़ रहे हैं, ध्यान से समझिए, पहले समझ लीजिए फिर इसके सॉल्व कैसा करना है वो देखेंगे। लेट अस से एक कंटेनर है और कंटेनर में मैंने मान लो 30 ग्राम ऑफ वाटर रखा है। कन्वीनियंस के लिए वाटर ले रहा हूँ क्योंकि सबसे इजी पड़ता है वाटर, और वाटर का C कितना है, 1। अगर मैं हीट दूं तो बेटा हीट पहले किसको मिलेगी, कंटेनर को, फिर कंटेनर से किसको ट्रांसफर होगी। तो इसका मतलब आपने जो हीट दी उसने दो लोगों का टेम्परेचर चेंज किया, किसका किसका, करेक्ट है। अच्छा, अब कंटेनर कितना हीट ले रहा है वो कंटेनर के किस पे डिपेंड करता है, मास पे, मटेरियल पे, और हमने कितना टेम्परेचर चेंज किया,
समझ में आ रहा है। अभी इसी चीज को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं वाटर इक्विवेलेंट में। क्या है समझाता हूँ। सबसे पहला बात, इसका यूनिट रहेगा यूनिट ऑफ मास, मतलब ये किस में मेजर होगा बेटा, या तो केजी में होगा या तो ग्राम में होगा। तो व्हाट इज हैपनिंग इज, क्या आपको ये समझेगा बेटा, मान लो एक कंटेनर लिया है, उस कंटेनर को हीट देते हैं, कंटेनर का मास m ले लिया, कंटेनर का स्पेसिफिक कैपेसिटी को c ले लिया। अच्छा, कंटेनर वेसल हो सकता है, कॉपर हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और उसका टेम्परेचर लेटेस्ट से हम लोग 1 डिग्री सेल्सियस से चेंज कर रहे हैं। क्या आपको इतना समझा? ठीक है। और दूसरी जगह अभी आप सेम हीट किसको दो बेटा, वाटर को। ठीक है, टॉपिक का नाम पढ़ लो क्या लिखा है। तो सेम हीट किसको देना है, वाटर को। अच्छा, सेम हीट वाटर को देना है, बोलो यहाँ पे क्या वर्ड्स लिखना चाहिए, मास ऑफ वाटर लिखना चाहिए, करेक्ट है। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, यस। और टेम्परेचर अभी भी कितने डिग्री से चेंज करना है, 1 डिग्री से। कहानी फिर से सुन लो क्या हो रहा है यहाँ पे। आप कंटेनर है, कंटेनर को कुछ हीट दे रहे हो, कुछ हीट जो है वो आप मान सकते हो, दिमाग में बिठा लो लेटर से 1 कैलोरी या 100 कैलोरी। कंटेनर का मास कुछ तो होगा जो आपको पता नहीं है, कंटेनर का स्पेसिफिक कैपेसिटी है जो आपको पता नहीं है, और डेल्टा थीटा कितना माना है, 1 डिग्री। उतना ही हीट किसको दे दो बेटा, वाटर को, और उसका भी टेम्परेचर कितने से चेंज करो, 1 से। तो जितना पानी आपको लगेगा, ये जो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, ये पानी लगेगा का मतलब होता है कि पानी का कितना मास आपको लगेगा। दैट मास ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम हीटिंग इफेक्ट इज कॉल्ड एज व्हाट, वाटर इक्विवेलेंट। जो हीट उसको दी वही हीट उसको दी। अब यहाँ पे अननोन क्या है जरा देख लेते हैं। बोलो CW पता है आपको, अभी डिस्कस हो चुका, कितना 1 होता है ना, करेक्ट है। मैंने क्या बोला था, सेम ही हीट देना है। अगर आप इसको इक्वेट कर लें तो आपको कुछ तो मिलेगा। बोलो मास ऑफ वाटर की वैल्यू किसके बराबर आएगी, बोलो मास ऑफ कंटेनर बराबर है MC लिख दूं, एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ व्हाट, कंटेनर। ये जो मास आप वाटर निकाल रहे हैं उसको आप इसके टर्म्स में एक्सप्रेस कर रहे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, वाटर इक्विवेलेंट। ठीक है, तो वाटर इक्विवेलेंट इज क्या है। वाटर इक्विवेलेंट का मतलब सिंपल है कि अगर आप एक वेसल को हीट कर रहे हैं, वेसल को हीट करने में जो भी एनर्जी लग रहा है उतना ही एनर्जी पानी को दो, और कितना पानी आपको लगेगा, दैट अमाउंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड एज व्हाट, वाटर इक्विवेलेंट। अब कैसे सॉल्व करना है सब वो पहले बता देता हूं, और कहाँ यूज होने वाला है वो पहले बता देता हूं। अच्छा, एक याद कराओ जरा, स्कूल में ये सब पढ़ा रहेगा, एक बार फिर से बताता हूँ। एक बात बताओ, एक वेसल है, वेसल का आपको मास दिया है, वेसल का आपको C दिया है, पानी का मास दिख रहा है आपको कितना है, 100 ग्राम। पानी का C आपको पता है 1, जो भी है आपका 1, समझ में आता है बेटा। ठीक है, इज दिस क्लियर। अब आप हीट दोगे, किसको किसको हीट मिला बेटा, वेसल को मिला, और तो क्या ना इसे आप इसको ऐसा लिखने वाले हो, बराबर। अच्छा, वाटर के लिए क्या फॉर्मूला लिखोगे, MC डेल्टा थीटा। वेसल के लिए भी क्या लिखोगे, करेक्ट। क्या मास ऑफ वेसल दिया है, चेक करो। हाँ, क्या स्पेसिफिक हीट ऑफ वेसल दिया, हाँ। डिफरेंस इन टेम्परेचर, लेट्स से मान लो हम इसको पहले ये 30 पे था 50 पे पहुंचा दिए, तो वही पता है। क्या ये सारी चीज़ पता है, ये होती है आम जिंदगी, समझ में आया। सब चीज़ दिया है, कोई दिक्कत ही नहीं है, बट कभी कभी लकड़ा वाले तेरा ध्यान है, कभी कभी आपको
वो ये चीज़ नहीं देंगे, वेसल का मास नहीं देंगे और स्पेसिफिक हीट ऑफ वेसल नहीं देंगे। क्या देंगे आपको उसकी जगह पे? वाटर इक्विवेलेंट। तो करना कैसे? इफ वाटर इक्विवेलेंट इज नॉट गिवन, अगर वाटर इक्विवेलेंट नहीं दिया है, Q वेसल कैसे निकालोगे? M वेसल, C वेसल, सॉरी M वेसल, C वेसल, डेल्टा थीटा, बराबर। आम जिंदगी एकदम आसानी से सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इफ वाटर इक्विवेलेंट इज गिवन, देन क्या करना है? वाटर इक्विवेलेंट लो, उसको W से ही बोलते हैं, कभी कभी M से ही बोलते हैं, फिलहाल चलो मान लो मैं W से बोल रहा हूँ। W, उसको 1 से मल्टीप्लाई करो। ये 1 क्या है? CW, स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ वाटर, और उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? डेल्टा थीटा। समझ में आया? क्या नहीं दिया था इस क्वेश्चन में कि वाटर इक्विवेलेंट की जरूरत पड़ गई? क्या ऐसा नहीं दिया गया था? आपको मास ऑफ वेसल भी नहीं दिया गया था और आपको सी ऑफ वेसल भी नहीं दिया गया था। सिर्फ वो दोनों चीज को रिप्लेस करके एक शब्द दिया गया था। क्या शब्द दिया गया था? वाटर इक्विवेलेंट। तो क्या करना है? वाटर इक्विवेलेंट को उठाना है, 1 से मल्टीप्लाई करना है और डेल्टा थीटा से मल्टीप्लाई करना है और क्वेश्चन सॉल्व कर देना है। सर ये क्यों किया? क्योंकि उसके लिए कहानी ऊपर है, देख लो। मैंने आपसे अभी पूछा ना, क्या 2 चीजें नहीं दी गई थी? वेसल का मास नहीं किया था और वेसल का सी नहीं दिया गया था, बट उसके बदले में क्या दिया गया था? वाटर इक्विवेलेंट। देखो ना वेसल का मास दिया गया था, ना वेसल का आपको सी दिया गया था, उसके बदले में क्या दिया गया था? मास ऑफ वाटर, या तो फिर वाटर इक्विवेलेंट। तो जब ये 2 चीज नहीं दी जाए तो उसको रिप्लेस किससे करना पड़ेगा? वाटर इक्विवेलेंट से। एंड देन यू गो फॉर दिस अप्रोच। क्लियर है कैसे क्वेश्चन लगाना है? लिखेंगे, आगे बढ़े हम लोग। इतना लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग बेसिक लेवल के क्वेश्चंस चालू करेंगे। अरे क्या भाई? नहीं, ऐसा नहीं, डायरेक्ट नहीं बोलेगा यार, एक्यूजेशंस मत करो किसी के ऊपर। बेटा वाटर इक्विवेलेंट का डेफिनेशन रहेगा, मैं डिक्टेट कर देता हूँ। वाटर इक्विवेलेंट का डेफिनेशन, बातें कम कर, बातें कम कर। बोलो डेफिनेशन। The water equivalent of a body, the water equivalent of a body is the amount of water. The water equivalent of a body is the amount of water that absorbs the amount of water that absorbs or gives out the same amount of heat, gives out the same amount of heat as is done by a body, as is done by the body, as is done by the body when heated or cooled,
when heated or cooled through 1 degree Celsius. चलो आपको ये समझेगा क्या, कैलोरीमीटर में थर्मल इक्विलिब्रियम में हीट लॉस बाय ये पड़ा रहेगा, शायद एक ऑब्जेक्ट रहेगा जो जिसका टेम्परेचर इनिशियली बहुत ज़्यादा रहेगा, एक ऑब्जेक्ट रहेगा जिसका टेम्परेचर कम रहेगा, दोनों को हम लोग मिक्स कर देंगे, जिसके कारण क्या होगा बेटा, दोनों के बीच में टेम्परेचर हीट एक्सचेंज होगा। एंड कब तक हीट एक्सचेंज होगा, जब तक टेम्परेचर सेम ना हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम व्हाट हैपेंस, हीट लॉस बाय विच बॉडी, लॉस बाय हॉट बॉडी इज इक्वल टू, बोलो, हीट गेन्ड बाय सिंपल आइडिया। अब इसके लिए कैलोरी मीटर होता है, मैं आपको खाली ऊपर ऊपर से इसका डायग्राम समझा देता हूं। क्या है, कोई फायदे का चीज नहीं। हाँ आ जाओ बेटा, आगे बैठो फटाफट। कौन है ये भाई बोल रहे हैं? क्या बोले जैन, पढ़ाई करने आ गया, मतलब इसका मतलब ये तू मानता है कि अभी तक तू पढ़ाई नहीं कर रहा है। करेक्ट 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 करेक्ट, समझ लो डायग्राम बेटा, इतना डिटेल में हमको बनाने की भी जरूरत नहीं है, स्कूल लेवल पे ही अपने को क्या हो रहा है। यहाँ पे कैलोरी मीटर का एक बॉक्स है बेटा, वुडन बॉक्स है, साइड साइड में इंसुलेशन है। क्यों लगा है इंसुलेशन, ताकि हीट एक्सचेंज सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में ना हो। खाली यहाँ पे एक वाटर रखा है हमने, और यहाँ पे हम लोग ने मान लो लेट अस से कोई एक हॉट ऑब्जेक्ट को डाल दिया, यूजुअली हीट करते हैं, कोई हॉट मेटल बॉल ले लिया, उसको डाल दिया, तो मेटल बॉल क्या करेगा बेटा, हीट लॉस करेगा, और गेन कौन करेगा, वो अंदर का वाटर, और वाटर के साथ साथ एक और कौन, कैलोरीमीटर। अंदर का जो वेसल है ना, यहाँ का जो वेसल है, अगर आप देखें तो ये कॉपर का बना है बेटा, ये वेसल, ये वाला पार्ट, ये आपका वेसल है, तो ये वेसल भी हीट गेन कर रहा है बेटा। क्या आपको समझेगा सिंपल सा डायग्राम, ठीक है। तो अभी अगर आपको ये डायग्राम देख के मुझे बताना है, तो हीट लॉस बाय क्या लिखोगे, हॉट बॉल इज इक्वल टू हीट गेन बाय कौन 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 हीट गेन कर रहा है आपके हिसाब से, वाटर एंड द वेसल, या लिक्विड एंड द वेसल, करेक्ट है। कब तक होगा बेटा ये बताओ, जब तक इक्विलिब्रियम टेम्परेचर ना आ जाए, करेक्ट है। क्या आपको मेरी बात समझेगी? अच्छा एक बात बताओ, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर जो है, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर वो कहना है इसे,
क्या आपको समझेगा? हॉट बॉडी का टेम्परेचर मैंने क्या लिया है? θ1। लिक्विड और वेसल का टेम्परेचर मैंने क्या लिया है? θ2। तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर उन दोनों के बीच में ही लाई करेगा ना। अच्छा आप बताओ यहाँ पे हीट लॉस बाय हॉट बॉल में क्या लिखूं? θ माइनस θ1 लिखूं या θ1 माइनस θ? θ1 माइनस θ बराबर। इसके लिए क्या लिखना पड़ेगा? लिक्विड के लिए θ माइनस θ2। इसके लिए भी क्या लिखना पड़ेगा? अच्छा ये आपको समझा, वेसल वेसल, वाटर वाटर, बराबर, या लिक्विड आप बोल रहे हैं। और ये किसके लिए? हॉट बॉडी। क्या आपको समझा? अच्छा अगर ये दोनों चीज नहीं देंगे तो उसको रिप्लेस किससे करना पड़ेगा? W। W स्टैंड्स फॉर वाटर इक्विवेलेंट। क्लियर है? पक्का? आगे बढ़ते हैं। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। लेट से मेरे पास दो लिक्विड है, ठीक है, दोनों अलग अलग है। लेट से आई टेक कॉफी एंड मिल्क, बराबर है, ब्लैक कॉफी एंड मिल्क, करेक्ट है। दोनों को मिक्स करेंगे, करेक्ट है ना। यूजुअली ऐसा होता है कि दोनों का टेम्परेचर थोड़ा अलग अलग ही होता है। मिक्स करने के बाद एक नॉर्मल टेम्परेचर आता है जिससे इंसान पी ले, करेक्ट है। क्या कॉफी और मिल्क दोनों का स्पेसिफिक कैपेसिटी सेम है, अलग अलग? क्या दोनों की क्वांटिटी सेम है? नहीं, कोई ज़्यादा डाल सकता है, कोई कम डाल सकता है, बड़ा डिपेंडिंग है ना। किसी को कॉफ़ी ज़्यादा चाहिए, मिल्क कम चाहिए, किसी को मिल्क ज़्यादा चाहिए, कॉफ़ी कम चाहिए, किसी को इक्वल क्वांटिटीज़ में चाहिए, बराबर। मासेस अलग, टेम्परेचर अलग, सी अलग। तो उसके रिलेटेड हम ये क्वेश्चन बना सकते हैं क्या कि एक मिक्सचर है जिसमें M1 C1 M2 C2, ये समझा आपको? एक बॉडी होगी जो θ1 पे होगी और एक बॉडी जो रहेगी वो कितने पे रहेगी? θ2। अच्छा अगर ये हॉट बॉडी है, मान लो ये फर्स्ट वाला हॉट बॉडी, तो इसके लिए क्या लिखना पड़ेगा? हीट लॉस बाय हॉट बॉडी। और सेकेंड वाला अगर कोल्ड बॉडी है तो हीट क्या लिखूं? गेन बाय। समझ में आ गया? चलो बोलो यहाँ पे क्या लिखना चाहिए बेटा? θ माइनस θ1, आप बताओ क्या लिखना चाहिए? θ1 माइनस θ। और यहाँ पे क्या लिखना चाहिए बोलो? θ माइनस θ2। अच्छा इसको रीअरेंज कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे दो टर्म आएंगे, यहाँ पे दो टर्म आएंगे, इसको रीअरेंज करेंगे। कुछ फाइनल फॉर्मूला आपको ऐसा आएगा बेटा, M1 C1 θ1 प्लस M2 θ θ2, करेक्ट है? करेक्ट है। यहाँ पे बोलो क्या आ जाएगा? नीचे अगर रीअरेंज करूंगा तो यहाँ आ जाएगा M1 C1 प्लस M2, और ये जो थीटा आया बेटा यही हम निकालना चाहते थे। वी वर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग विच टेम्परेचर? इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। समझ में आ गया? दो ऑब्जेक्ट के लिए आप जनरल फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, आप इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं, जैसा आपको कन्वीनियंस पड़ेगा। अली बहुत खुश है बेटा, कुछ सोच रहे कर, जिंदगी ले नहीं रही है तेरी, हाँ ठीक है। 3 इक्विड्स के लिए भी आप लिख सकते हैं M1 C1 θ1 प्लस M2 C2 θ2 प्लस M3 C3 θ3 अपॉन M1 C1 प्लस M2 C2 प्लस M3 C3। करेक्ट है कहानी? ओके, इतना लिख लीजिए, फिर क्वेश्चन चालू करते हैं। यहीं से चालू किया ना अपन। ओके, अ 10 किलोवाट ड्रिलिंग मशीन, अ 10 किलोवाट ड्रिलिंग मशीन a 10 kilowatt drilling machine is used to drill a bore. A 10 kilowatt drilling machine is used to drill a bore. बोर मतलब सॉर्ट ऑफ होल लिख सकते हैं आप। बोरिंग मशीन सुना है ना, बोरवेल, वैसा ही कुछ। A 10 kilowatt drilling machine is used to drill a bore in an aluminium block. In an aluminium block of mass 8 kg of mass 8 kg. How much is the rise in temperature? How much
is the rise in temperature? How much is the rise in temperature of the block? In 2.5 minute. In 2.5 minute. In 2.5 minute. फुल स्टॉप डालने के बाद assume 50% of the power of the power is used up in heating the machine itself. Is used up in heating the machine itself or lost to the surrounding. Or lost to the surrounding. Lost to the surrounding. लिखो, specific heat capacity of aluminium is specific heat capacity of aluminium is 0.91 joule per gram per degree Celsius. चलो लेट मी एक्सप्लेन थिंग्स. तो ड्रिलिंग मशीन के पास बेटा आपको जो दिया है वो पावर दिया है, ठीक है. कैन यू टेल मी व्हाट इज द बेसिक फॉर्मूला फॉर पावर स्टूडेंट्स? पावर कैन बी रिटन एज व्हाट? पावर इज वर्क अपॉन टाइम. यस. कैन यू राइट दिस वर्क कैन बी रिटन एज हीट? बोलो. तो हीट कैन बी रिटन एज व्हाट? क्यू. टाइम ले लिया हमने, पावर. देखो पावर दिया अपने को. कैन आई राइट क्यू एज एम सी? बोलो, ये समझा? परफेक्ट. क्या मास दिया आपने को एल्यूमिनियम का? यस. सी दिया एल्यूमिनियम का? हाँ दिया है. डेल्टा थीटा नहीं दिया है तो वो क्वेश्चन मार्क हो गया. टाइम कितना दिया आपने को? तो अभी दो चीजें का ध्यान रखना बेटा. 2.5 मिनट्स को किस में कन्वर्ट कर लोगे? सेकेंड्स. और ये पावर आपको किस में दिया है? इसको किस में कन्वर्ट कर लोगे? वॉट. और C का यूनिट क्या दिया है आपको बताओ? 0.91 जूल पर ग्राम. बट मास किस में दिया है? या तो आप इस मास को ग्राम में कन्वर्ट कर दो या तो आप इस ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर दो. क्या आपको कहानी समझी? तो ये अगर ग्राम है तो 10⁻³ kg. इसके बाद क्या आपसे सॉल्व हो जाएगा? लेट्स गो. हाँ, 50% पावर का भी एक लॉजिक है. इसका मतलब आपका जो एग्जैक्ट पावर है वो पूरा पूरा यूज नहीं हो रहा है. कितना परसेंट यूज हो रहा है? अच्छा, ये मतलब रिमेनिंग किधर जा रहा है? खुद को हीट करने में, सराउंडिंग में. तो एक्चुअल पावर कितना है मशीन का? नहीं, एक्चुअल कितना है? कितना वॉट है? 10. तो 10 किलोवाट नहीं यूज होगा. कितना यूज होगा यहाँ पे? 5. उसका 50% सिर्फ. कितना हुआ बच्चों? आया आंसर? 105. 103 आ रहा है तो यू आर ऑलमोस्ट करेक्ट. 100 सही है, परफेक्ट है. 103 के आसपास करेक्ट है. ठीक है. राउंड ऑफ किया. ओके, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. लिखिए. सबको आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो. The temperatures of
the temperatures of equal mass of the temperatures of equal masses the temperatures of equal masses of 3 different liquids. पहले ये चीज को अंडरलाइन कर लेना, इक्वल मासेस, और दूसरा चीज अंडरलाइन कर लेना डिफरेंट. क्या मतलब है इनका, मैं फिर से रीड करता हूं पहले. द टेम्परेचर ऑफ इक्वल मासेस ऑफ 3 डिफरेंट लिक्विड. क्या मतलब है इनका कि वो उनका मास तो सेम है, सब एम एम एम, बट उनका स्पेसिफिक कैपेसिटी क्या रहेगा, अलग, क्योंकि ये डिफरेंट लिक्विड्स है. आगे बढ़ते हैं. ए बी सी आर, ए कैपिटल ए कॉमा बी एंड सी आर, ये तीनों का टेम्परेचर दिया है आपको. मैं बोलता हूँ क्या क्या दिया. ए बी एंड सी आर, ये तीनों का टेम्परेचर क्या क्या है. 12, 19 एंड 28. 12, 19 एंड 28 डिग्री सेल्सियस. क्लियर है, फर्स्ट लाइन क्लियर है. 12, 19 और 28 डिग्री सेल्सियस इनका टेम्परेचर है रिस्पेक्टिवली. ठीक है, ए बी सी का 12, 19, 28 डिग्री रिस्पेक्टिवली. अब फुल स्टॉप. द टेम्परेचर व्हेन ए एंड बी, द टेम्परेचर व्हेन ए एंड बी are mixed, the temperature when A and B are mixed is 16 degree Celsius, is 16 degree Celsius, and when B and C are mixed, and when B and C are mixed is 23 degree Celsius, and when B and C are mixed is 23 degree Celsius. What will be its temperature? What will be its temperature when A and C are mixed? What will be its temperature when A and C are mixed? Start करो discussion. हाफ पार्ट मैं करूंगा, हाफ आप समझना. ओके, पहले आपने किसको मिक्स किया बेटा, ए एंड बी ना. अच्छा ये बताओ, पहले ए कितने पे था, 12, और बी कितने पे था, 19, और इन दोनों को मिक्स करने के बाद टेम्परेचर क्या आया. क्या आपको इतना समझ में आ गया, परफेक्ट. अच्छा चलिए अभी कैन वी जस्ट गो विद दिस. पहले ये बताओ, मैं पूरा वर्डिंग्स वगैरह नहीं लिख रहा हूँ, क्या आपको इतना समझ में आ गया. एम ए एम बी कैंसिल क्यों किया, सेम मास. सी ए सी भी अलग अलग रखा है, क्यों रखा है अलग अलग, क्योंकि डिफरेंट लिक्विड्स है. अच्छा बताओ यहाँ पे क्या आना चाहिए ब्रैकेट में, 16 माइनस 12. ए का कितना है भाई, ए का कंफर्म बोलो टेम्परेचर कितना है, 12 ना. तो ए के लिए ये है, बी के लिए ये है, तो ए 12 से 16 पहुंच गया, तो 16 माइनस 12 आना चाहिए कि नहीं. और बी 19 से कम होकर 16 आ गया, तो 19 माइनस 16. क्या आपको इतना समझा, विच मीन्स यू कैन राइट दिस एज 4Ca इज इक्वल टू 3Cb. बेटा कैन यू मेक द सेम थिंग विथ बी एंड सी. बोलो बी का टेम्परेचर पहले से कितना है, बोलो बी का पहले कितना था एकदम स्टार्ट में, 19, और सी का कितना था 28, और मिक्स करने के बाद कितना हो गया 23. क्या आपको समझा. तो बोलो यहाँ पे भी इक्वेशन आएगी एम बी सी बी डेल्टा थीटा एम सी. उससे आपको रिलेशन किसके बीच में आएगा, उसके आपको रिलेशन आएगा सी सी बी और सी सी में आएगा. करेक्ट है, जो भी आएगा यहाँ पे कुछ नंबर्स आएंगे. अब फिर नेक्स्ट वाला आप किसके लिए करोगे, बोलो ए और सी. ए का इनिशियल टेम्परेचर आपको पता है 12, सी का पता है 28, और ये टेम्परेचर आपको पता नहीं है थीटा. तो यहाँ पे आप क्या लिखने वाले हो, थीटा माइनस 12. क्या आएगा बोलो, एम ए सी ए. यहाँ पे क्या आएगा बोलो, एम सी सी सी. और क्या लिखना चाहिए आगे, 28 माइनस थीटा. बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि आपको सी ए और सी सी पता नहीं है. बट मैं ये कह रहा हूँ यहाँ से आप सी ए और सी सी के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन निकाल ही लोगे. चलो फिनिश कर लो बेटा. हाउ मच यू आर गेटिंग आंसर, बोलो कितना है आंसर, 18 पॉइंट समथिंग. लेट मी चेक. आंसर शुड कम अराउंड 20.3. आया किसी को,
आपको आया, और किसको आया 20.3? वेरी गुड, 20.3. यस. व्हाई इज मैथ नॉट मैथिंग? इज इट दैट डिफिकल्ट? सी आई थिंक यू गॉट दिस एज 4 है ना, एंड दिस इज 5. तो आप CA के जगह पे 3/4 CB लिख सकते थे, है ना, और आप CC की जगह पे 4/5 CB लिख सकते थे. तो CB कैंसिल हो जाता, और यहाँ पे आपके पास थीटा -12 बचता, और यहाँ पे आपके पास 28 - थीटा बचता. देन आई थिंक यू कैन डू द मैथमेटिक. करेक्ट? क्या हुआ? अब आया 20.3. चलो, वेरी गुड. लिखो, a piece of iron a piece of iron of mass 100 gram, a piece of iron of mass 100 gram is kept inside a furnace, for a long time, and then put in a calorimeter, of water equivalent 10 gram, and then put in a calorimeter of water equivalent 10 gram, containing 240. ओके, फिर से बोलता हूं. Put in a calorimeter of water equivalent 10 gram, containing 240 gram of water, at 20 degrees Celsius, full stop. The mixture attains an equilibrium temperature. Of 60 degrees Celsius. Find the temperature of furnace. Take specific heat of iron as 470. Joule per kg per degree Celsius. ठीक है. चलो, अभी इसको मैं आपको समझा दूं, आप करेंगे? क्या बोलते हैं? तो सबसे पहले आपने जो वो हॉट ऑब्जेक्ट था उसको फर्नेस में डाला. तो हॉट ऑब्जेक्ट को आपने एक टेम्परेचर पे लेके गए. कितने टेम्परेचर पे लेके गए पता नहीं, वही तो निकालना है. ठीक है, थीटा पे लेके गए. करेक्ट है. और आपके पास एक कॉपर वेसल भी है. कॉपर है, क्या है, कौन सा वेसल है वो? आयन का वेसल है. क्या है? आयन को तो हीट किया है. वेसल बल्ब बोला है, कौन सा है? नहीं बोला है. ठीक है, चलो जो भी है. अच्छा, वो कितने पे था इनिशियली? वो लिक्विड कितने पे था ये बताओ? 20 डिग्री पे था. ओके, और फाइनली कितने पे पहुंच गया आपका मिक्सचर? क्या आपको इतना समझ में आ गया? तो फर्नेस के लिए इक्वेशन क्या आएगी? थीटा -60 इंटू मास ऑफ दैट व्हाट बॉल बराबर इंटू सी ऑफ दैट बॉल. करेक्ट है. और अब यहां पे दो लोग हीट गेन कर रहे हैं. कौन है वो दो लोग? एक तो आपका वाटर होगा, लिक्विड, और दूसरा कौन है आपका? वेसल. चलो, मास ऑफ वाटर इंटू सी ऑफ वाटर, मास ऑफ वेसल इंटू सी ऑफ वेसल इंटू, बराबर. इतना समझ में आ गया? अच्छा, मास ऑफ वाटर दिया है. कितना वाटर है बेटा अंदर? 240 ग्राम. टिक कर दूं? सी वाटर आपको पता है कितना होता है? ये भी ठीक है. चलो, अच्छा, ये मास ऑफ बॉल पता है? चेक करो, 100 ग्राम. अच्छा, सी ऑफ दैट आयरन बॉल भी दिया होगा.
ये नहीं पता है, अच्छा ठीक है, ये क्लिक कर देता हूँ। अच्छा यहाँ पे क्या लिखना है ब्रैकेट में, बोलो, ये ऊपर से 60 माइनस 20, ये भी समझ में आ गया। यहाँ पे भी 60 माइनस 20। अच्छा मास ऑफ वेसल दिया है, सी ऑफ वेसल दिया है नहीं, उसको रिप्लेस करने के लिए कुछ तो स्पेशल टर्म दिया होगा, वाटर इक्विवेलेंट। क्या बोला था वाटर इक्विवेलेंट लेने का, उसको 1 से मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ जाने का। कितना दिया वाटर इक्विवेलेंट, 10 इंटू 1 इंटू वॉट एवर दिस इज। मास ऑफ वाटर दिया है, कितना दिया मास ऑफ वाटर। आई थिंक इसके आगे आप बता दो मुझे अननोन क्या है, थीटा। कैन यू सॉल्व, चलो फिनिश इट ऑफ। हाँ तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। सुनिए, अगेन देयर इज अ कैच इन दिस क्वेश्चन। बेटा आप इधर 1 लेने वाले हो, बट ये किस में लेने वाले हो, कैलोरी में, और ये किस में दिए, तो आपके ऊपर है बेटा। या तो आप इस चीज को 1 ही रखो और इस जूल वाले को किस में कन्वर्ट कर दो, कैलोरी में। हाउ डू यू कन्वर्ट, डिवाइड बाय 4.2, दैट्स इट। अच्छा ये किस में दिया बेटा, ग्राम, ये भी ग्राम, अंडरस्टैंडिंग, सारी चीज ग्राम में दी है। मेरा तो सजेशन यही है आपको कि आप इसकी जो वैल्यू है कितनी दी, वो 470 जूल पर, नहीं ग्राम, केजी क्या दिया, केजी। देखो जूल पर इसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इससे अच्छा एक काम करो, इस केजी को तो आप जानते हो, क्या लिख दोगे 10⁻3, और 1 जूल को मैंने अभी आपको क्या बोला, डिवाइड बाय 4.2 कर दो। तो यहाँ पे आप 1/4.2 लिख दो, करेक्ट है, और ये हो जाएगा आपका क्या लेती इसमें कन्वर्ट, हो गया सॉल्व। समझ में आ रहा है। तो अब सब चीज़ आपका कैलोरी में, यहाँ पे भी वाटर की जगह पे क्या लिखने वाले हो, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, एंड देन यू विल गेट द आंसर। चलो कर लो। अब इसमें थोड़ा अप्रोक्सीमेशन कर सकते हो। अरे ये है ना 4.2 इंटू 1000, 4200, करेक्ट है, और फिर वहाँ पे आपका प्लस 60 चला जाएगा। इफ़ यू वांट यू कैन टेक सम 42 और 48 अगर आप मान लो लेते हैं तो 6 के डेल में चला जाएगा, 6 7 जा 6 8 जा, तो 7/8 हो जाएगा। देर दो, तो इफ वी डू द अप्रोक्सीमेशन, हैव 7/8। Beta, enough of that, enough of that. This becomes what, 125, and then you can do the math, 7 5 are 35, correct है। अंडरस्टूड। तो इतना कोई दिक्कत वाला पार्ट तो नहीं होना चाहिए था। ठीक है, लिखो a metal block is made from a mixture of a metal block is made from a mixture of 2.4 kg of aluminium, 2.4 kg of aluminium, 1.6 kg of brass, 2.4 kg of aluminium, 1.6 kg of brass, and 0.8 kg of copper, and 0.8 kg of copper। एक बार फिर से 2.4, 1.6, 0.8 बराबर, पहला एल्यूमिनियम, दूसरा ब्रास, तीसरा कॉपर। ओके, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड
the amount of heat required to raise the temperature of this block, the amount of heat required to raise the temperature of this block from 20 degrees Celsius to 80 degrees Celsius, from 20 degrees Celsius to 80 degrees Celsius. The amount of heat required to raise the temperature of this block from 20 degrees Celsius to 80 degrees Celsius is, अब आपको C एल्यूमिनियम क्वेश्चन में दिया है, C ब्रास दिया है और C कॉपर भी दिया है, तो इधर लिख देता हूँ, डिक्टेट करने से बेटर ये रहेगा. C एल्यूमिनियम इज 0.216, this is 0.0917 and this is 0.0931 and all the units are same, calorie per kg per degree Celsius, and this is the JEE question. Okay, easy है the formula. What is difficult part? Calculation. मुझे हेल्प करना पड़ेगा क्या? नहीं ना. Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, क्योंकि सबका C अलग अलग है तो सबका Q अलग अलग होगा और सबको ऐड करके निकाल देना है आपको. चलो, लास्ट बेंच, कम ऑन, गिव इट अ ट्राई.